आती है तो ये हमारा अपना चुनाव है। जब दुख हम पर भारी हो जाता है तब हम अपने आप से इन शब्दों में बोल सकते हैं जो हमें भजन संहिता के 42वें अध्याय और उसके 5वें वचन में मिलता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। 11वें वचन में देखिए, वहां भी लिखा है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख। अगले अध्याय में आइए और 5वें वचन में देखिए, यहां पर लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। दाऊद अपने भजनों में वास्तव में यह कहना चाह रहे हैं, अपने मन से कह रहे हैं, खुद से कह रहे हैं, हे मेरे प्राण, तू क्यों दुखी है? तू क्यों परेशान है? तू परमेश्वर पर आशा लगाए रख, अपना भरोसा परमेश्वर पर रख। वो अपने मन से कह रहे हैं, तुझको तनाव में डूबे रहने की जरूरत नहीं है। अपने मन से कहिए कि उसे डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अपने मन से कहिए कि टेंशन नहीं लेने का। परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर है जो हमारा जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। हमारा राजा हमको देख रहा है, इसीलिए हमें किसी बात का भय नहीं। उस दुख में भी आप अपने हृदय से कहिए, परेशान होने की कोई बात नहीं है। प्रियो, बाइबल में दुख की अवस्था को इस प्रकार से दर्शाया गया है मानो कोई मनुष्य धूल में बैठा हो या राख में बैठा हो। मेरे साथ में निकालिएगा यशाया नबी की पुस्तक और उसके 52वें अध्याय में, यशाया 52 और उसका 2 वचन लिखा है, अपने ऊपर से धूल को झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। यहां पर वचन दुख में पड़े हुए व्यक्ति से कह रहा है, पहले धूल से उठ जा। उसके बाद में कह रहा, अपने बंधन को त्याग दे, छोड़ दे उनको। इन वचनों से यह जाहिर होता है कि दुख में पड़े व्यक्ति को खुद कुछ प्रयत्न करना है, उससे धूल से उठना है, उसे अपने ऊपर से राख को झाड़ देने का है। एक और वचन बाइबल में से पढ़कर बताना चाहूंगा, जहां पर दुख में पड़े व्यक्ति का जीवन इस तरीके से दर्शाया गया है मानो वह अंधकार में बैठा हो। यशाया नबी का 60वां अध्याय और उसका 1 वचन कहता है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। परमेश्वर का वचन दुख में पड़े व्यक्ति से कह रहा है कि उसे उठना होगा, और जब वो उठेगा तब परमेश्वर की ज्योति उस पर चमकेगी। और बिल्कुल यही बात पौलुस प्रेरित इफिसियों की पत्री में और उसके 5वें अध्याय में कह रहे हैं। इसके 14वें वचन में लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अर्थात दुख में पड़े व्यक्ति से कह रहे हैं, अब पड़े रहने की जरूरत नहीं है। दुखी व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, उदास हो जाता है, मानो सोया हुआ है, लेकिन वचन कह रहा है, तुझे अपनी नींद से उठना होगा। हे सोने वाले जाग, और तेरी यह अवस्था मानो मुर्दों के समान है, मुर्दों में से खड़े हो जा। और जब तू ऐसा करेगा तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। दुख में पड़े लोगों से परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम्हें पहला कदम उठाना होगा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें उस धूल को झाड़ना होगा, उस मिट्टी से उठ करके खड़े होना होगा, तब परमेश्वर का उजाला तुम पर चमकेगा। हमारा काम है उठना, और परमेश्वर का कार्य है कि उसका उजाला, उसका तेज हमारे जीवन में आता है। प्रियो, सांत्वना के शब्दों से इनकार न करें। जब हम दुख में रहते हैं, बहुत सारे लोग आकर के हमें शांति देना चाहते हैं। कोई शांतिदायक बातें कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, तो उसे मना नहीं करना है।
मैंने बाइबल में कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने लोगों से सांत्वना के शब्द भी सुनना न चाहा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 31वें अध्याय के 15वें वचन में लिखा है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। यहां पर ऐसे व्यक्ति का वर्णन है राहेल का, जिसके लिए लिखा है कि वो सांत्वना के शब्द नहीं सुनना चाह रही। उसे लोग समझाना चाह रहे हैं, वो रो रही है, बिलक बिलक कर रो रही है, दुखी है, क्योंकि उसके बेटे नहीं रहे। लेकिन वो शांति देने वालों की नहीं सुनना चाहती है। एक और उदाहरण आपको बताना चाहूंगा, उत्पत्ति की पुस्तक में आइए और उसके 37वें अध्याय में, जहां पर याकूब के बेटों ने आकर के अपने पिताजी से कहा कि तेरा प्रिय बेटा जो है वो जंगल आया था और जंगली जानवर ने उसको खा डाला है। अब जब ये बात सुनता है तो अपने वस्त्र फाड़ दिया, कमर में टाट लपेट लिया और अपने पुत्र के लिए बहुत दिन तक विलाप करता रहा। 35वें वचन में लिखा है, याकूब के सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति नहीं मिली और वह यह कहता रहा, मैं विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। प्रियो, याकूब ने भी दुख में अपने आप को इतना गिराया है, इतना दुख में डूबा हुआ है कि वो सुनना नहीं चाह रहा, लोगों से शांति के शब्द नहीं सुनना चाह रहा। अंग्रेजी अनुवाद में अगर आप पढ़ेंगे तो वाक्य आता है कि ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, मत कराओ मेरे को ये शांतिदायक बातें मत सुनाओ, और इस प्रकार से वो मना कर रहा था। एक और वचन आपको दाऊद के जीवन से बताना चाहूंगा, दूसरा शमूएल और उसके 12वें अध्याय और उसके 17वें वचन में देखिए। यहां पर वो घटना है जहां पर दाऊद को बतशेबा से जो पहला पुत्र प्राप्त हुआ था वो बहुत बीमार हो गया, और जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, मरने पर आ गया, दाऊद परेशान था और उसने उपवास और प्रार्थना शुरू कर दिया। उसकी हालत देख करके घर के लोग परेशान हैं, और वचन में यूं लिखा है, तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास आए, परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटी न खाई। प्रियो, दुख में पड़े नहीं रहने का है और इसीलिए उसमें से निकल आना है। आज का मेरा पाठ में यही बताना चाहता हूं कि आत्म दया में धंस न जाए। डू नॉट सिंक इन सेल्फ पिटी। उस दुख में पड़े नहीं रहने का है। आया है कोई व्यक्ति और शांतिदायक वचनों को बांट रहा है, सांत्वना दे रहा है। दाऊद ने कहा, मेरे को सुनना नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मेरा बेटा मरने पर आया है। प्रियो, ध्यान रखें, यिर्मयाह नबी के द्वारा एक बड़ा सुंदर उदाहरण मुझको मिलता है। 8वें अध्याय के 18वें वचन में अगर आप उसको देखें तो वहां पर यूं लिखा है, यिर्मयाह नबी का शब्द है, देखिए, उसे रोने वाला नबी कहते हैं। वो रो रो करके प्रचार किया करता था, पश्चाताप का प्रचार किया करता था, लोगों की दशा पर रो रहा था और उस दुख को अपने में महसूस कर रहा है। हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहां से मिलेगी। कोई सांत्वना देने वाला नहीं है। तो देखिए क्या कहता है, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़प कर खुद को शांति देगा। वो अपने अंदर ही, अपने अंदर की आवाज को, अपने हृदय की आवाज को ही उमड़ करके अपने आप को शांति देना चाहता है। प्रियो, इसी बात को लेकर के अब आगे बढ़ेंगे। बहुत जरूरी है कि हमें कुछ करना है और दुख की अवस्था से बाहर आना है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे खुद की पहल हो और हम इस दुख में से निकल करके आए। मैं आपको फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री के पास ले चलता हूं, जो कि आनंद की पत्री कहलाती है। यदि आप 3रे अध्याय का पहला वचन देखें तो लिखा है, मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। परमेश्वर का यह वचन इस प्रकार से कहता है। और अगर आप 4थे अध्याय का 4था वचन पढ़े तो वहां पर भी ऐसा ही लिखा है, प्रभु में सदैव आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। इस बात को दोहराया जा रहा है, वो बार बार बोलना चाहता है। वो क्या कह रहा है, देखिए, ये वही बातें हैं जो तुमको बार बार लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं